ठीक है, तो गाइस पहले फिर से एक बात समझ लो आप लोग। कल हमने ऑप्शन बायर्स के बारे में डिस्कस किया था। हम कॉल ऑप्शन बाय करेंगे कब? जब मार्केट ऊपर जाएगा। हम पुट ऑप्शन कब बाय करेंगे? जब मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन बायर्स है। ऑप्शन सेलर्स क्या करेंगे? वो लोग कॉल ऑप्शन को सेल करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, तो इसके लिए उन्होंने कॉल को सेल कर दिया। अभी जितना मार्केट नीचे गिरेगा उतना उनको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अभी जैसे पुट सेलर्स लोग क्या करेंगे, उनको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, तो वो लोग क्या करेंगे, पुट को पहले से ही सेल कर देंगे। तो जितना मार्केट ऊपर जाएगा उतना उनको फायदा मिलेगा। अभी इसका अगर एक मुझे अच्छा एग्जांपल देखिए, अगर आपको समझाना हो तो बेटर एग्जांपल कैन बी इंश्योरेंस कंपनी का एग्जांपल। ठीक है, जैसे एक मुकेश करके बंदा है गाइस। ठीक है, मुकेश करके बंदा है, मुकेश के पास एक बाइक है, मैं ले लेता हूं, उसके पास ओला स्कूटर है। ठीक है, ओला इलेक्ट्रिक। ठीक है, अभी ध्यान से सुनना गाइस आप लोग यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, मुकेश ने इसके लिए एक इंश्योरेंस निकाला है 10,000 रुपीज का। ठीक है, तो ये क्या कौन हो गया? इंश्योरेंस बायर हो गया, इंश्योरेंस बायर। सिमिलरली ऑप्शन बाइंग भी वैसा ही है कि हम एक प्रीमियम पे करते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं ऑप्शन बायर भी लिख देता हूं मैं। ठीक है, अभी सामने इंश्योरेंस कंपनी है मेरे पास। ठीक है, मैं यहाँ पे XYZ कंपनी का नाम लिख देता हूं, जैसे कि HDFC इंश्योरेंस। ठीक है, अभी ये HDFC इंश्योरेंस क्या करेगी, मुकेश से ये 10,000 का प्रीमियम ले लेगी, और उसने मुकेश को क्या बोला कि भाई अगर 1 साल के अंदर तेरे स्कूटी को कुछ भी हुआ, तेरे बाइक को कुछ भी हुआ, तो 2 लाख तक का इंश्योरेंस आपको हम क्लेम करके देंगे फ्री में। क्लेम। एवरीवन, ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ अभी आप लोगों को यहाँ पे? हाँ एवरीवन, प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स क्विकली। यहां तक ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को सबको? अभी ऑल ऑफ यू क्विकली लेट मी नो। ठीक है, ग्रेट। अभी अंडरस्टैंड सिचुएशन देखो यहाँ पे। अभी मैक्सिमम केस में क्या होगा पता है गाइस एवरीवन? मैक्सिमम केस में क्या होगा कि मुकेश को लॉस होगा। मैक्सिमम केस में मुकेश को लॉस होगा। क्यों? क्या मुकेश जानबूझ के अपनी गाड़ी को खराब करेगा क्या? क्या मुकेश जानबूझ के अपनी गाड़ी को घुमा देगा क्या कहीं पे भी? नहीं ना एवरीवन। व्हाट विल हैपन हियर, मुकेश ने तो 1 साल का इंश्योरेंस बाय किया। ठीक है, और 1 साल के अंदर गाड़ी को कुछ हुआ ही नहीं, तो क्या मुकेश को उसका इंश्योरेंस का जो क्लेम का पैसा है, क्या वो वापस मिलेगा क्या गाइस? एवरीवन बताइए जरा मुझे, क्या मुकेश को उसका प्रीमियम का पैसा वापस मिलेगा? नहीं, राइट? ग्रेट, परफेक्ट। बट HDFC इंश्योरेंस है, उसको तो 10,000 रुपीज मिल गए, राइट? HDFC इंश्योरेंस है, उसको 10,000 रुपीज मिल गए। नाउ अंडरस्टैंड हियर वन मोर थिंग। मुकेश की गाड़ी का इंजन खराब हो गया। मुकेश की गाड़ी का इंजन खराब हो गया। इंजन क्या हमेशा खराब होता है? नहीं, 2 साल में 3 साल में एक आध बार खराब होता है। तो अगर उस केस में अगर उसने इंश्योरेंस को क्लेम कर लिया, मैं मान लेता हूं 1.5 लाख का बिल आ गया। ठीक है, तो HDFC कंपनी को कितना नुकसान हुआ गाइस एवरीवन? HDFC कंपनी को कितना नुकसान हुआ? यहां पे 1.5 लाख का बिल आया, 1,40,000। ओके, तो ऑप्शन बायर्स एंड ऑप्शन सेलर्स भी देखो, इन भाई लोगों ने क्या किया? इंश्योरेंस बेचने का काम किया। इन्होंने क्या किया? इंश्योरेंस खरीदने का काम किया। अभी जब भी हम ऑप्शन भी बाइंग करते हैं ना गाइस, हम क्या कहते हैं? निफ्टी ऊपर गया और मैंने कॉल ऑप्शन खरीदा, तो मुझे कब प्रॉफिट मिलेगा? निफ्टी ऊपर जाएगा तब मुझे प्रॉफिट मिलेगा, राइट एवरीवन? बट अगर निफ्टी ऊपर गया ही नहीं, तो वहां पे क्या हो जाएगा? मेरा लॉस होना शुरू हो जाएगा। वो पैसा कहां पे जा रहा है? ऑप्शन सेलर के पास जा रहा है। एवरीवन, अभी उसी केस में देख लो, मैंने बोला कि निफ्टी ऊपर जाएगा और निफ्टी ऊपर गया भी। एनी गेसेस निफ्टी कितना ऊपर जाएगा? किसी को नहीं पता। निफ्टी 100 पॉइंट भी ऊपर जा सकता है, 200 पॉइंट भी ऊपर जा सकता है। जैसे मैं स्कूटर रिपेयर करवाने गया, मेरा 1 लाख बिल भी आ सकता है, मेरा 2 लाख का बिल भी आ सकता है। एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट ओवर हियर राइट नाउ? हेलो गाइस, क्लियर हुआ ये कंसेप्ट अभी आप लोगों को? सो बेसिकली ऑप्शन बाइंग में इंश्योरेंस बायर एंड ऑप्शन सेलिंग में इंश्योरेंस सेलर। ठीक है, चलो अभी यहां पे हम आगे बात करेंगे। मैं इसको डिलीट कर देता हूं गाइस अभी। ओके,
सो नाउ अंडरस्टैंड, अगर आप ऑप्शन बायर हो, इफ यू आर अ ऑप्शन बायर, वी नीड वेरी लिमिटेड कैपिटल गाइस, वी नीड वेरी लिमिटेड कैपिटल. ओके, मतलब अगर मेरे पास एक 15,000 रुपए भी है ना गाइस, तो मैं ये ऑप्शन बाइंग कर सकता हूं मैं. अगेन, प्रॉफिट इज इन्फिनाइट, प्रॉफिट इज अनलिमिटेड एंड लॉस इज लिमिटेड. ठीक है, अभी उसी केस में अगर आप ऑप्शन सेलर को देखोगे यहां पे गाइस, यहां पे एटलीस्ट गाइस आपको 60-70,000 तो लग ही जाएंगे. स्टार्टिंग 60,000 पकड़ के चलता हूं मैं यहां पे. ठीक है, प्रॉफिट इज वेरी लिमिटेड, प्रॉफिट इज लिमिटेड एंड लॉस इज अनलिमिटेड. अंडरस्टैंड गाइस, अभी ये चीज आप लोग, मैं क्या बता रहा हूं यहां पे, ये आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा तो आपको आइडिया आ जाएगा. मैं अभी एक ऑप्शन आपको दिखा रहा हूं यहां पे, ऑप्शन चेन. ठीक है, ओके गाइस, अभी यहां पे आप ध्यान से देख लो. एवरीवन, माय स्क्रीन इज विजिबल राइट नाउ. एक न्यू स्क्रीन मैंने विजिबल किया है अभी. एवरीवन, स्क्रीन दिख रही है आप सभी को? ऑल ऑफ यू? ओके, ग्रेट, परफेक्ट. नाउ सी दिस, अभी मैं ऑप्शन को बाय कर रहा हूं. ठीक है, एक ये प्रीमियम है अभी. ठीक है, द प्रीमियम इज नाउ 565. ओके, हाउ मच कैपिटल आई नीड गाइस? एवरीवन, एज अ ऑप्शन बायर, मुझे ऑप्शन बाय करने के लिए कितना कैपिटल लग रहा है यहां पे? जल्दी से बताइए एवरीवन. सी दिस, यहां पे स्क्रीन पे देखिएगा, इसमें जो बता रहा हूं अभी आप लोगों को. आई एम हाईलाइटिंग समथिंग. आई नीड जस्ट 8,500 रुपीज ओनली. ओके, अभी अगर यही ऑप्शन में सेल करने जाऊंगा, यही ऑप्शन में सेल करने जाऊंगा, तो मुझे कितना कैपिटल लग रहा है गाइस? अभी यही ऑप्शन में सेल करने जा रहा हूं तो मुझे कितना कैपिटल लग रहा है यहां पे? समझ में आया गाइस? मतलब अगर मैं ऑप्शन बायर हूं, मैं ये सोचता हूं कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट बाय किया, वो 10 पॉइंट भी ऊपर जा सकता है, 20 पॉइंट भी ऊपर जा सकता है. ठीक है, मुझे मेरा प्रॉफिट मिल जाएगा, मैं निकल जाऊंगा. बट कितना ऊपर जाएगा किसी को आइडिया नहीं है. अभी समझ में आया गाइस आप लोगों को? ऑप्शन सेलर से एक्सचेंज ज्यादा प्रीमियम कलेक्ट करती है, ऑप्शन सेलर से ज्यादा प्रीमियम कलेक्ट करती है. क्यों? क्योंकि रिस्क ज्यादा है वहां पे. दे आर द सेलर्स. अंडरस्टैंड गाइस? अभी समझ में आया मैंने आप लोगों को इंश्योरेंस कंपनी का एग्जांपल क्यों दिया? अगर मैं एक ये फोन का एग्जांपल दूं आप लोगों को, मैंने ये फोन का इंश्योरेंस लिया 2,000 रुपीज पे करके, एक प्रीमियम पे किया. ओके, अगर मेरे ये फोन को कुछ भी हुआ एक साल में, आई विल गेट अ प्रॉपर क्लेम. ओके, बट अगर कुछ भी नहीं हुआ तो मेरा वो पूरा प्रीमियम जीरो. सिमिलरली जब मैं ऑप्शंस भी ट्रेड करता हूं, मैंने बोला बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, बैंक निफ्टी ऊपर गया नहीं, और अगर नीचे चला जाएगा तो फिर वहां पे मेरा लॉस होना शुरू हो जाएगा. एवरीवन, गाइस देखो, ये कंसेप्ट आपको एक टाइम में नहीं समझेगा, आपको ये वीडियो रिकॉर्ड करके फिर आपको ये वीडियो की रिकॉर्डिंग आपको फिर से देखनी पड़ेगी. बिकॉज एक ही चीज गाइस हम लोग जब से ट्रेनिंग स्टार्ट हुई तब से मैं 5 बार रिपीट कर चुका हूं, एंड ऑलरेडी हमने आधा घंटा एक छोटे से टॉपिक में ले लिया है. आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीज. एवरीवन, प्लीज लेट मी नो क्विकली इन चैट बॉक्स, जल्दी से. मैं एक चीज बताऊं गाइस, ऑप्शंस ट्रेडिंग में पैसा कमाना आसान है, बट ऑप्शंस को समझना उतना ही मुश्किल है. मैं आप लोगों को इसके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करवा रहा हूं यहाँ पे. बाकी गाइस देखो, मैं तो सिंपल बोलता हूं, कॉल ऑप्शन बाय करो मार्केट ऊपर जाएगा तब, पुट ऑप्शन बाय करो मार्केट नीचे जाएगा तब. बट वो डेटा ड्राइव कहां से हो रहा है, ये कैसे हमें पता चलेगा? अंडरस्टैंड? मैं वही बता रहा हूं. मुझे पता है सेशन थोड़ा बोरिंग भी लगता होगा आप लोगों को, आई अंडरस्टैंड. ठीक है, चलो ग्रेट, परफेक्ट. अभी आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पे. अभी चलो, ये तो मुझे पता चल गया कि मुझे अभी ऑप्शन बायर्स क्या है, ऑप्शन सेलर्स क्या है, मुझे ये पता चल गया. ठीक है, बट नाउ अभी मुझे ये समझना है यहाँ पे कि ये डेटा मैं देखूंगा कहाँ पे?
हाउ विल आई आइडेंटिफाई दिस डेटा? अभी ये डेटा को देखने के लिए गाइस आपको यूज करना पड़ेगा ये एनएससी ऑप्शन चेन। सी दिस गाइस, मैंने गूगल पे क्या सर्च किया है? एनएससी ऑप्शन चेन। अभी इस पे मैं क्लिक करूंगा ना गाइस, तो आपको अभी यहाँ पे पूरा एक ओआई डेटा मिलेगा। देखो ये एक ओआई डेटा है पूरा, जिसको हम लोग कहते हैं ओपन इंटरेस्ट डेटा। ये ओपन इंटरेस्ट डेटा कौन बनाते हैं? ये ओपन इंटरेस्ट डेटा बनाते हैं ऑप्शन सेलर्स लोग। एवरीवन एक बार मुझे फिर से चैट बॉक्स में बताइए, ओपन इंटरेस्ट का डेटा कौन बनाता है? एवरीवन, ओपन इंटरेस्ट का डेटा कौन बनाता है? ऑप्शन बायर बनाता है या ऑप्शन सेलर बनाता है? ऑप्शन सेलर बनाता है, ठीक है। बोथ कैसे गाइस? ऑप्शन सेलर बनाता है, ठीक है। अभी मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने कॉल ऑप्शन सेल किया है तो मुझे प्रॉफिट कब होगा? एवरीवन, अगर मैंने कॉल ऑप्शन सेल किया है तो मुझे प्रॉफिट कब होगा? बताओ जरा। मार्केट ऊपर जाएगा तब प्रॉफिट होगा या मार्केट नीचे जाएगा तब प्रॉफिट होगा? मैंने कॉल ऑप्शन सेल किया है गाइस, मेरे क्वेश्चन को ध्यान से समझो आप लोग। मैंने कॉल ऑप्शन सेल किया है, जब मार्केट नीचे जाएगा तब। ओके, अगर मैंने पुट ऑप्शन सेल किया है तो मुझे फायदा कब होगा? जब मार्केट ऊपर जाएगा तब फायदा होगा या मार्केट नीचे जाएगा तब फायदा होगा? जब मार्केट ऊपर जाएगा तब फायदा होगा, ठीक है। गाइस मैं एक बार ये फिर से रिपीट कर देता हूं, ठीक है, लास्ट टाइम है। अगर ऑप्शन बायर, ओके, अगर ऑप्शन बायर है अभी, ओके, उसने कॉल ऑप्शन बाय किया, प्रॉफिट कब होगा? मार्केट ऊपर जाएगा तब प्रॉफिट होगा या मार्केट नीचे जाएगा तब प्रॉफिट होगा? बताइए जरा। एज अ ऑप्शन बायर मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया है, मुझे प्रॉफिट कब होगा? मार्केट ऊपर जाएगा तब। ओके ग्रेट। एज अ ऑप्शन बायर, एज अ ऑप्शन बायर मैंने पुट ऑप्शन को बाय किया है, मुझे प्रॉफिट कब होगा? जब मार्केट नीचे जाएगा तब वो प्रॉफिट होगा या जब मार्केट ऊपर जाएगा तब प्रॉफिट होगा? वेरी गुड, परफेक्ट। नाउ एज अ ऑप्शन सेलर, नाउ एज अ ऑप्शन सेलर मैंने कॉल ऑप्शन को बेचा है, मैंने कॉल ऑप्शन को बेचा है, मुझे फायदा कब होगा? जब ऊपर जाएगा तब या नीचे जाएगा तब? वेरी गुड, परफेक्ट। एज अ ऑप्शन सेलर मैंने पुट ऑप्शन को सेल किया है, मुझे फायदा कब होगा? जब मार्केट ऊपर जाएगा तब या नीचे जाएगा तब? ऊपर जाएगा तब। वेरी गुड, परफेक्ट, ठीक है। गाइस यहां तक तो सब क्लियर हो गया ना एवरीवन? आगे बढ़ू मैं, अभी चीजें थोड़ी और ट्रिकी होने वाली हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी अभी गाइस, अभी जब आप ये जो डेटा देख रहे हो ना यहाँ पे, अभी आप देखो यहाँ पे क्या है। मेरे यहाँ पे राइट साइड पे पुट ऑप्शन है, मेरे लेफ्ट साइड पे कॉल ऑप्शन है। एवरीवन मैं फिर से बोल रहा हूं, देखो मेरे राइट साइड में पुट ऑप्शन है, मेरे लेफ्ट साइड में कॉल ऑप्शन है, ठीक है। अभी ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये लोग मार्केट को गिराने का काम करेंगे। ये जो एरिया है, ये मार्केट को ऊपर लेके जाने का काम करेंगे। आई मीन टू से, ये जो एरिया है, ये लोग मार्केट को ऊपर जाने से रोकेंगे, ये जो एरिया है मार्केट को नीचे जाने से रोकेंगे। अब समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को? मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज यूज कर रहा हूं गाइस, रियली बोल रहा हूं। आपको कभी कोई उल्लू नहीं बना पाएगा ऑप्शन ट्रेडिंग के मामले में, ट्रस्ट मी। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं गाइस, जो मेरा राइट साइड वाला एरिया है वो मार्केट को नीचे जाने से बचाएगा, जो मेरा लेफ्ट साइड का एरिया है वो मार्केट को ऊपर जाने से बचाएगा। सिंपल सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। अभी यहां पे मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? मुझे पता है आपको बहुत सारे नंबर्स दिख रहे हैं, कंफ्यूजन भी हो रहा है अभी यहाँ पे आपको। मैं क्या कह रहा हूं, आप खाली यहाँ पे ये OI वाला जो ऑप्शन है, मैं एक सेकेंड अपना पेन ऑन कर लेता हूं जो डिसअपियर नहीं होगा। एक तो ये OI वाला ऑप्शन, एक ये चेंज इन OI वाला ऑप्शन, यहां पे भी देखो OI वाला ऑप्शन, चेंज इन OI वाला ऑप्शन, ओके। यहां पे है मेरा स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, यहां पे है मेरा स्ट्राइक प्राइस। और ये स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम चल रहा है, ये स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम चल रहा है वो यहां पे है दोनों साइड, ठीक है। मतलब ये सारी चीजें मेरे पास कॉल ऑप्शन के साइड में भी है और पुट ऑप्शन के साइड में भी है। याद है गाइस, मैंने आपको कल एक चीज बताई थी, हर डेरिवेटिव के दो प्रकार है, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। आप उसको बाय करो या सेल करो, ये आपके ऊपर है। सिमिलरली स्टॉक्स,
दो ऑप्शन है, आप उसको बाय करो या सेल करो, आपके ऊपर है। समझ में आया अभी आप लोगों को? एवरीवन क्लियर हुआ अभी ये वाला पार्ट सबको? मैं बताऊंगा, ये देखो आधे से ज्यादा लोग ट्रेनिंग छोड़ के भागने वाले, मैं लिख के दे रहा हूं आप लोगों को आज। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अभी अपना। अभी ये टेबल को समझने के लिए हमें एक और कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। ये टेबल को समझने के लिए एक और कंसेप्ट को हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर शिफ्ट कर देता हूं सही से। ओके, अभी ये कंसेप्ट क्या है गाइस, ध्यान से देखो। ये कंसेप्ट है मेरा आईटीएम, जिसको मैं कहता हूं इन द मनी। ओके, दूसरा है मेरा एटीएम, जिसको मैं कहता हूं एट द मनी। और तीसरा है मेरा ओटीएम, जिसको मैं कहता हूं आउट द मनी। अगर मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में भी अगर आपको समझाने की कोशिश करूं ये चीज एवरीवन, तो इसको हम कहेंगे पास्ट, इसको हम कहेंगे प्रेजेंट, इसको हम कहेंगे फ्यूचर। अभी हिंदी में भी लिख के समझा देता हूं मैं आप लोगों को। मार्केट प्राइस कवर कर चुका है, ठीक है। मार्केट का प्राइस जहां रुका है, ठीक है, मार्केट के प्राइस को जहां ट्रैवल करना है, प्राइस को जहां जाना है, ठीक है। ये कंसेप्ट है गाइस, सिंपल सा समझो आप लोग, ठीक है एवरीवन। ये जो अभी लिखवाया है मैंने, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, स्क्रीन नहीं शो हो रहा है ना एवरीवन? ओके गाइस, अभी स्क्रीन शो हो रही है मेरी? ऑल ऑफ यू स्क्रीन शो हो रहा है अभी आप लोगों को प्रॉपर? मेरा लिखने में बिजी हो गया था गाइस, एवरीवन रियली सॉरी। हाँ गाइस देखो, ये लिखा है मैंने ये चीज। हाँ, आईटीएम मतलब क्या? मार्केट का पास्ट, जो प्राइस मार्केट कवर कर चुका है। एटीएम मतलब क्या? मार्केट का प्राइस अभी जहां पे रुका है, दैट इज प्रेजेंट। ओटीएम का मतलब क्या? इट इज फ्यूचर, मार्केट के प्राइस को जहां पे ट्रैवल करना है, ठीक है। अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, क्या मार्केट का प्राइस खाली एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा? नहीं, राइट। मार्केट का प्राइस ऐसे ऊपर जाएगा, नीचे भी आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे भी आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे भी आएगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट ये चेंजेस होते रहेंगे, ठीक है। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है गाइस एवरीवन। थोड़ा हार्ड लग रहा है सेशन अभी आप लोगों को? ऑल ऑफ यू प्लीज लेट मी नो क्विकली। हाँ गाइस, ये वाला पार्ट तो समझ में आ गया ना गाइस अभी जो मैंने बताया आप लोगों को? प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स क्विकली। ओके, वेरी गुड, परफेक्ट। तो अभी सिंपल सा लॉजिक देखो गाइस, यहाँ पे मैं अभी चार्ट ओपन कर रहा हूं, ठीक है। ओके गाइस, ये मेरा निफ्टी का चार्ट है अभी, ठीक है। सॉरी, ये मेरा निफ्टी का चार्ट है। अभी मुझे आप लोग एक बात बताओ, ये निफ्टी मेरा क्लोज हुआ है आज 23,161 पे, तो इसको मैं क्या कहूंगा? इन द मनी कहूंगा, आउट द मनी कहूंगा, या एट द मनी कहूंगा? गाइस बताइए जरा मुझे एवरीवन। निफ्टी मेरा आज क्लोज हुआ है 23,161, तो इसको मैं इन द मनी कहूंगा, आउट द मनी कहूंगा, या एट द मनी कहूंगा? मैं इसको एट द मनी कहूंगा गाइस, क्योंकि प्राइस अभी वहां पे रुका है, राइट। मेरा प्राइस अभी वहां पे रुका है मेरा। करीना मैम रिपीट हो जाएगा, डोंट वरी। हाँ, प्राइस अभी वहां पे रुका है, ठीक है। अभी प्राइस 23,161 आया, ठीक है। तो ये 23,120 कौन सा प्राइस हुआ? ये आईटीएम का प्राइस है या ओटीएम का प्राइस है गाइस? बताइए जरा मुझे गाइस, ये आईटीएम का प्राइस है या ओटीएम का प्राइस है? आईटीएम का प्राइस है, वेरी गुड। अभी मैं कहता हूं निफ्टी जाएगा 23,280 पे, ये कौन सा प्राइस है? ये कौन सा प्राइस है?
वेरी गुड, परफेक्ट, ओटीएम, परफेक्ट। मतलब देखो मैंने क्या समझाया आप लोगों को, मैंने अभी आप लोगों को क्या समझाया कि मार्केट जहां पे जो प्राइस मार्केट क्रॉस कर चुका है दैट इज माय आईटीएम, मार्केट जहां पे रुका है दैट इज एटीएम, मार्केट को भी जहां पे जाना है दैट इज ओटीएम। ठीक है, परफेक्ट। ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ गाइस सबको अभी, ऑल ऑफ यू? ये वाला कंसेप्ट क्लियर है सबको? प्लीज लेट मी नो क्विकली इन चैट बॉक्स। ठीक है, सो गाइस हम जब कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, हम जब कभी भी ऑप्शन ट्रेड करते हैं ना, तो गाइस हमें स्ट्राइक प्राइसेस सिलेक्ट करनी होती है। ठीक है, नहा सर जी पे बाद में बात करूंगा, उसके ऊपर आएंगे हम लोग, कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी है ना, वो अभी स्टार्ट कर रहा हूं मैं अभी, डोंट वरी सर। ठीक है गाइस, अभी यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो। ठीक है, ये देखो ये निफ्टी की स्ट्राइक प्राइसेस है। ठीक है, मतलब ये निफ्टी के डेरिवेटिव्स है सारे, ये सारे के सारे निफ्टी के डेरिवेटिव्स है। सी दिस एवरीवन, ये सारे के सारे निफ्टी के डेरिवेटिव्स है। ओके, अभी आज निफ्टी मुझे दिख रहा है कि 23,161 पे है। ओके, बट अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, अभी आप लोग, मैंने क्या कहा, हर डेरिवेटिव के दो है, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। ओके, अब निफ्टी के प्राइसेस जो है वो 50s में डिवाइडेड है। आप देखो यहाँ पे 22,500, 22,550, 22,600, 22,650, 22,700, 22,750, 22,800, 22,850, 22,900, एवरीवन। सिमिलरली जब आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, बैंक निफ्टी के प्राइस, स्ट्राइक प्राइसेस हंड्रेड्स में डिवाइडेड है। ठीक है, सेंसेक्स के प्राइसेस हंड्रेड्स में डिवाइडेड है। ठीक है एवरीवन, ये वाला क्लियर हुआ सबको गाइस, ऑल ऑफ यू? प्लीज लेट मी नो। ओके, परफेक्ट। अभी आप यहां पे ध्यान से देखो। ठीक है, अभी ये जो मेरा एरिया है, ये जो मेरा एरिया है, ये जो मेरा एरिया है, ये मेरा एटीएम का एरिया है गाइस। एक सेकंड ना, ये जो मेरा एरिया है गाइस, ये मेरा एटीएम का एरिया है, खाली इतना सा एरिया। ठीक है, ये मेरा एरिया एटीएम का एरिया है, क्योंकि मार्केट आज यहां पे बंद हुआ है इसी के आसपास। ओके, अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, मुझे लगता है, एवरीवन ध्यान से सुनना मेरा क्वेश्चन, मुझे लगता है कल निफ्टी 23,161 से ऊपर जाएगा, मुझे लगता है ऊपर जाएगा। तो मैं कौन से स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करूंगा, मतलब कौन सा स्ट्राइक 50s में, 50s के अकॉर्डिंग कौन सा स्ट्राइक प्राइस मेरा आएगा यहाँ पे, बताइए जरा मुझे यहाँ पे प्लीज एवरीवन। नहीं, एटीएम जान दो, एटीएम जान दो भी। माय क्वेश्चन इज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा निफ्टी के प्राइसेस 50s में डिवाइडेड है। ठीक है, अब मुझे लगता है कि निफ्टी 23,161 से ऊपर जाएगा, तो मैं कौन से कॉल ऑप्शन में ट्रेड करूंगा? तेजस्विनी ने सही बताया 23,200, बट मैं 23,150 पे भी तो ट्रेड ले सकता हूं ना गाइस, एवरीवन। मैं 23,150 पे ट्रेड ले सकता हूं, राइट, कॉल ऑप्शन। ओके, मैं 23,100 पे भी ट्रेड ले सकता हूं गाइस, एवरीवन। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट, एवरीवन? हेलो गाइस, क्लियर हुआ अभी ये वाला पार्ट आप लोगों को सबको, स्ट्राइक प्राइसेस के बारे में? ठीक है, अभी एक चीज आप और देखो गाइस, यहाँ पे मुझे कुछ और बताना है आप लोगों को, एक मिनट रुक जाओ। ओके गाइस, अभी आप लोग यहाँ पे देख लो, मैंने कुछ लेवल्स यहाँ पे मैं शेयर करता हूँ गाइस, अंडरस्टैंड दिस गाइस। ये देखो यहाँ पे, ये मैं सपोर्ट जोन एंड डिमांड जोन शेयर करता हूं मैं। ठीक है, सपोर्ट जोन एंड डिमांड जोन में यहाँ पे शेयर करता हूं टेक्निकली इफ आई स्पीक। ठीक है, अगर आपको मार्केट, गाइस लिख लेना प्लीज, रेडी हो लिखने के लिए गाइस आप लोग? गाइस लिखने के लिए रेडी हो आप लोग, ये वाली चीज जो बताने जा रहा हूं मैं अभी आप लोगों को? ठीक है, ध्यान से लिखना। सपोर्ट जोन पे, सपोर्ट जोन पे अगर पुट राइटिंग ज्यादा है, सपोर्ट जोन पे अगर पुट राइटिंग ज्यादा है, देयर आर हाई चांसेस कि वहां से मार्केट ऊपर जाएगा और हम कॉल ऑप्शन बाय करेंगे।
गाइस मैं लिख के दूं ये चीज आपको? यू गाइस वांट मी टू राइट दिस? एवरीवन, यू गाइस वांट मी टू राइट दिस? ठीक है, मैं लिख देता हूं, रुक जाओ एक सेकेंड, मैं स्क्रीन शिफ्ट कर लेता हूं अपना, एक सेकेंड रुक जाओ, ठीक है? ओके, 1 सेकेंड ना गाइस, एक सेकेंड दे दो भाई, मैं थोड़ा मेरा स्क्रीन थोड़ा नज हो गया है पूरा, एक सेकेंड। ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर, ओके। तो गाइस एवरीवन, स्क्रीन विजिबल है मेरा? सोमवार जी बताऊंगा मैं, अभी आपको मैं बताऊंगा ये जोन्स भी मैं कैसे निकालता हूं ना, मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी, डोंट वरी, बताऊंगा मैं अभी आपको, वेट, ठीक है? ओके गाइस, अभी यहां पे देखो, इफ मार्केट इज एट सपोर्ट जोन, सपोर्ट जोन, ओके, तो यहां पे क्या होगा पता है? आप लोग कॉल ऑप्शन बाय करोगे। एक सेकेंड गाइस, ये क्या आ गया, 1 मोमेंट, एक सेकेंड है गाइस, ओके, यस, हियर वी आर। इफ मार्केट इज एट सपोर्ट जोन, तो यहां पे हम कॉल ऑप्शन, यहां पे क्या होगा, पुट राइटर्स ज्यादा चाहिए हमें, ठीक है? पुट राइटर्स रहेंगे तब हम क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, ठीक है? इफ मार्केट इज एट डिमांड, सॉरी एक सेकेंड रुक रहा गाइस, आई रियली डोंट नो मैं इतना फंबल क्यों कर रहा हूं, एक सेकेंड है गाइस, हाँ, डिमांड जोन, ओके। इफ मार्केट इज एट सप्लाई जोन, तो वहां पे हम क्या देखेंगे, कॉल राइटर्स को देखेंगे, और फिर तब हम क्या करेंगे, हम पुट ऑप्शन को बाय करेंगे, ठीक है? अभी एक चीज को आप ध्यान से समझो, यहां पे ये मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को, अंडरस्टैंड दिस, देखो, ओके, अभी मार्केट का प्राइस यहां से ऊपर जा रहा है आपका, ठीक है? तो ये क्या हुआ, डिमांड क्रिएट हुआ, एवरीवन, ये क्या हो रहा है, डिमांड क्रिएट हो रहा है, क्यों? क्योंकि प्राइस यहां से ऊपर जा रहा है, ठीक है? और यहां पे आके प्राइस रुक गया, क्यों? जो लोग यहां पे आए थे, अभी वो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे, तो ये क्या हो गया, मेरा सप्लाई जोन हो गया। फिर यहां से प्राइस फिर से नीचे आएगा, यहां से प्राइस फिर से नीचे आएगा, और अभी अब यहाँ पे क्या होगा, आप लोग आओगे देखोगे यार मार्केट पहले यहीं से ही ऊपर गया था, अगेन देयर इज हाई पॉसिबिलिटी ने हाई प्रोबेबिलिटी कि ये वाला मेरा एरिया फिर से डिमांड जोन बनेगा और प्राइस यहां से फिर से ऐसे ऊपर जाने की कोशिश करेगा। एवरीवन, ये कंसेप्ट अभी समझ में आया आप लोगों को, डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन, ऑल ऑफ यू, एवरीवन, डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन समझ में आया? सो टेक्निकली मैं क्या बोल रहा हूं पता है गाइस, वो जो लेवल्स में शेयर करता हूं आप लोगों को, ठीक है, अगर मैंने जहां पे लिखा है सपोर्ट जोन, देयर आर हाई चांसेस कि मार्केट वहां से ऊपर जाएगा, ठीक है? अगर मैंने कहीं पे लिखा है, एवरीवन, अगर कहीं पे मैंने लिखा है रेजिस्टेंस, तो मार्केट वहां से नीचे आएगा। अभी इन चीजों को गाइस हम अलग अलग वर्ड्स के भी बुलाते हैं, ठीक है? एक सेकेंड, यहां पे ध्यान से देखो आप लोग, सप्लाई, रेजिस्टेंस, डिमांड,
सपोर्ट। अब क्लियर हो रहा है आप लोगों को ये वाला पार्ट गाइस, एवरीवन? हाँ गाइस, अब क्लियर हुआ आप लोगों को ये वाला पार्ट, एवरीवन? हाँ ठीक है। अभी गाइस एक चीज का आप ध्यान रखना, ओके? अभी मैं आपको बताऊंगा हमें कॉल ऑप्शन कब बाय करना है और कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन कब बाय करना है, और हर एक के दो सिनारियोज है यहाँ पे गाइस। मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी माइंड मैप के थ्रू। वेट, वन मोमेंट। ओके गाइस, मेरा स्क्रीन विजिबल है आप सभी को अभी, एवरीवन? एवरीवन? यस यस मिस्टर शिंदे, यू नीड टू बी वेरी क्विक। ओके चलो, ओके गाइस, अभी आप मार्केट में आओगे ना, सबसे पहले आपको क्या करना होता है जब आप मार्केट में आते हो, ठीक है? सबसे पहले आप चेक करते हो कि मार्केट मेरा कहां पे है अभी। तो मतलब मैं क्या चेक करूंगा, मैं सबसे पहले चेक करूंगा मेरा जोन, ठीक है? आई विल चेक माय जोन। इसको बड़ा कर देता हूं थोड़ा और, ओके? अभी जोन में मैंने कौन से जोन बताए? एक मैंने आपको बताया सप्लाई, जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ये कौन बनाता है? कॉल राइटर्स, ठीक है? उसके बाद में आता है डिमांड, इसको हम कहते हैं सपोर्ट। ये कौन बनाते हैं? पुट राइटर्स, ठीक है गाइस? ये क्लियर हो रहा है अभी? ये समझ में आ रहा है आपको ये जो मैं बना के दे रहा हूं अभी आप लोगों को, ठीक है? चलो, अभी एक सिचुएशन में ले लेता हूं यहाँ पे, ठीक है? आपने देखा आपका मार्केट अभी यहाँ पे सप्लाई पे है, ठीक है? मतलब देयर इज वेरी हाई चांस कि वहां से प्राइस नीचे आएगा, ठीक है? बट अगेन यहाँ पे आपको वेट करना है किस चीज का? ये चीज का, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। अभी ये ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन किसको कहते हैं मैं वो बताता हूं आपको पहले। ये देखो यहाँ पे गाइस, गाइस ये देखो, इसको हम कहेंगे ब्रेकआउट। एवरीवन सी दिस, इसको हम कहेंगे ब्रेकआउट। मैंने अगर आपको कोई जोन दिया है, ठीक है? अगर वो जोन के ऊपर ऐसे कोई ग्रीन कैंडल क्लोज होती है, ठीक है, इसको हम कहेंगे ब्रेकआउट, ठीक है? अभी यहाँ पे देखो, ये जोन के नीचे है, ये जोन के नीचे है, रेड कैंडल है, इसको हम कहेंगे ब्रेकडाउन। एवरीवन क्लियर हुआ अभी ये वाला पार्ट आपको? ऑल ऑफ यू क्लियर हुआ गाइस अभी आप लोगों को? अगर मार्केट मेरा रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जा रहा है, दैट इज ब्रेकआउट, ओके? रेजिस्टेंस को तोड़ के अगर ऊपर जा रहा है तो ब्रेकआउट है, बट वहां से नीचे आ रहा है तो फिर मैं पुट ऑप्शन बाय करूंगा। बट ब्रेकआउट दे रहा है तो मैं कॉल ऑप्शन बाय करूंगा। तो अभी यहाँ पे भी क्या आ गए? दो सिनारियो आ गए, ठीक है? मैं यहाँ पे वेट करूंगा, मैं इमेजिन करता हूं, चलो ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट विथ पॉजिटिव प्राइस एक्शन, तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा गाइस? आई विल गो फॉर कॉल ऑप्शन, ठीक है? अभी यहां पे मैंने फिर से देखा कि यहीं से ही प्राइस रिटर्न चला गया, रिवर्स चला गया, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा? डायरेक्टली आई विल गो फॉर पुट ऑप्शन, ठीक है? चलो अब आ जाते हैं यहां पे। अभी यहां पे भी मैं चेक करूंगा कि क्या मिल रहा है मुझे, ब्रेकआउट मिल रहा है, ब्रेकडाउन मिल रहा है। मैं मानता हूं कि अगेन गाइस यहां पे सपोर्ट पे आया और प्राइस ने वहां पे क्या बनाया? पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाया, प्राइस एक्शन बनाया। फिर तब मैं क्या करूंगा? यहां पे कॉल ऑप्शन बाय करूंगा, ओके? बट अगर यहां पे ब्रेकडाउन आ गया, बट यहां पे अगर ब्रेकडाउन आ गया, तब मैं क्या करूंगा?
यहां पे मैं पुट ऑप्शन को बाय करूंगा। ठीक है, अभी इसका मैं आप लोगों को एक बार इसका मैं आप लोगों को प्रॉपर एग्जांपल एक बार मैं आप लोगों को चार्ट के ऊपर दिखा देता हूं, तो थिंग्स विल बिकम वेरी क्लियर फॉर यू गाइस। ओके, वेट 1 सेकेंड गाइस। वन सेकेंड ना, अभी गाइस देखो मैं कल के लिए लेवल्स बना रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, मैं कल के लिए लेवल्स बना रहा हूं, ध्यान से देखो अभी आप लोग यहाँ पे 15 मिनट्स गाइस, ये सब बताऊंगा मैं अभी आपको। पहले मैं बेसिक समझा रहा हूं, वो देख लो, ताकि आप लोग का कॉल ऑप्शन बाइंग, पुट ऑप्शन बाइंग लेवल्स को देख के क्लियर हो जाए, इसके लिए। ठीक है, परफेक्ट। एवरीवन, स्क्रीन विजिबल है अभी? ऑल ऑफ यू गाइस, स्क्रीन विजिबल है अभी सबको? गाइस अगर मैं कुछ भी चेंजेस करूंगा ना, मैं स्क्रीन चेंज करूंगा, डोंट वरी गाइस। ओके, परफेक्ट। तो गाइस अभी देखो, सबसे पहले मैं अपने सारे सपोर्ट जोन मार्क करूंगा। मुझे लगता है कि देयर आर वेरी हाई चांस कि मार्केट यहां से गिर के रिटर्न जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो अभी मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे। सी दिस, द वेरी फर्स्ट इज 23,034। ये कैसे निकाला मैं बताऊंगा आपको आगे, डोंट वरी गाइस। ठीक है, ओके गाइस देखो, ये एक ब्रेकआउट का अच्छा एग्जांपल है यहाँ पे। एवरीवन सी दिस, ये एक ब्रेकआउट का अच्छा एग्जांपल है। एवरीवन, ये वाला एरिया समझ में आया अभी आप लोगों को? ऑल ऑफ यू गाइस, एवरीवन, ये क्लियर हुआ ये वाला पार्ट आप लोगों को? ये देखो, ये एक ब्रेकआउट का अच्छा खासा ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, और ये देखो गाइस, ये ब्रेकडाउन है, ये ब्रेकडाउन है, सी दिस, इसने मेरा लेवल तोड़ दिया। जब कभी भी लेवल टूटेगा नीचे की तरफ, उसको हम ब्रेकडाउन कहेंगे। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तो उसको हम ब्रेकआउट कहेंगे। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो उसको हम ब्रेकआउट कहेंगे। अगर प्राइस लेवल को तोड़ के नीचे आ रहा है तो उसको हम ब्रेकडाउन कहेंगे। एवरीवन, क्लियर हो रहा है अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट सबको? ऑल ऑफ यू प्लीज क्विकली लेट मी नो इन चैट बॉक्स, जल्दी से। ओके, now my next support area is this गाइस। ये लेवल्स कैसे ढूंढते हैं ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड। ठीक है, एक सेकेंड। एक सेकेंड ना गाइस, ये टेलीग्राम से इसको पेस्ट करने का ट्राई कर रहा हूं, लेकिन ये हो नहीं रहा है। 1 मोमेंट। ओके, नाउ इट वर्कड। ओके गाइस, आप लोग को समझ में आएगा अभी यहाँ पे कि यही लेवल्स हम क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ओके वेट, और गाइस कल निफ्टी का एक्सपायरी भी है एवरीवन। ओके गाइस, अभी इसको थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे हम लोग अभी। सी दिस एवरीवन, मैं एकदम पास्ट का भी डेटा देख रहा हूँ गाइस। एवरीवन, अभी यहां पे देखो आप लोग, पहले मार्केट, ये जो मैं अभी डेटा देख रहा हूं, ठीक है, इफ यू सी प्रॉपरली ओवर हियर, मार्केट यही जोन से ऊपर गया था। ठीक है, देखो यहां पे पहले रेजिस्टेंस था, ठीक है, फिर यही जोन का ब्रेकआउट मिला मुझे और यहीं से मार्केट ऊपर गया। और अभी आप सिचुएशन देखोगे तो अभी ना सेम सिचुएशन अभी यहां पे भी बन रहेगा एवरीवन। अभी मुझे क्या लग रहा है यहाँ पे कि कल मार्केट जब मेरा गिरना शुरू करेगा, अगर मेरा कल मार्केट गिरता है और यहाँ पे अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना और मार्केट यहां से ऐसे गिरने के बाद में यहां से फिर से ऐसे ऊपर जाएगा, तो मैं कॉल ऑप्शन बाय करूंगा। ठीक है, बट अगर ये यहां से नीचे जाता है यहां तक,
तो मैं क्या करूंगा गाइस, एवरीवन, तो मैं क्या करूंगा, प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स जल्दी से, तो मैं क्या करूंगा एवरीवन, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं क्या करूंगा गाइस, आई विल गो फॉर पुट ऑप्शन। समझ में आया अभी अभी आप लोगों को एवरीवन गाइस? अभी ये वाला पार्ट क्लियर हो रहा है राइट आप लोगों को, जो मैंने बताया अभी? चलो एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं अभी। ये तो मैंने अभी आपको सारे सपोर्ट जोन बताया मैंने अभी, ठीक है, वेट, अभी हम लोग हमारे रेजिस्टेंस को भी देख लेते हैं। यहाँ पे ऐसे कौन से मेरे एरियाज हैं, मुझे लगता है कि जहां से मार्केट नीचे मतलब ऊपर जाके नीचे आ सकता है, ठीक है, वेट, एक तो मेरा ये एरिया है, ठीक है, नंबर 1। ये लेवल्स कैसे निकालते हैं गाइस मैं बताऊंगा आप लोगों को, मैं अभी भी कह रहा हूं, अभी दिमाग मत लगाइए आप लोग यहाँ पे। अभी आप लोग पहले फोकस करो कि जो लेवल्स में ग्रुप में डालता हूं आप लोगों के लिए, वो कैसे यूज करने हैं आपको अपने ट्रेडिंग पर्पस के लिए। वेट, ठीक है एवरीवन? तो अभी ये जो मेरा बीच वाला एरिया है ना गाइस, ये जो एरिया, दिस इज माय नो ट्रेडिंग जोन, नो ट्रेडिंग जोन। मतलब यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे मैं वेट कर रहा हूं, ठीक है, यहां पे मैं वेट कर रहा हूं। अगर मेरा मार्केट यहां से कंटिन्यू ऐसे 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 जा रहा है ब्रेकआउट देते हुए, तो मैं क्या करूंगा, कॉल ऑप्शन बाय करूंगा, ठीक है। अगर मेरा मार्केट यहां से ऐसे करके नीचे निकल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, ब्रेकडाउन होगा, तो मैं पुट ऑप्शन बाय करूंगा। बट अगर मार्केट इसके बीच में रह रहा है एवरीवन, बट अगर मार्केट मेरा इसके बीच में रह रहा है यहां पे, तो मैं क्या करूंगा, मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा। आई एम रिपीटिंग अगेन गाइस, देख लो यहाँ पे, अगर मेरा मार्केट ऊपर वाले जोन्स को तोड़ के निकल रहा है, रेजिस्टेंस को तोड़ के विद पॉजिटिव प्राइस एक्शन, ग्रीन पे ग्रीन कैंडल्स बना के, तो मैं कॉल ऑप्शन बाय करूंगा। बट यही अगर ऐसे नीचे निकल रहा है, तो मैं पुट ऑप्शन बाय करूंगा। बट अगर मार्केट यहाँ पे बीच में है, तो इट इज साइडवेज, में यहाँ पे कोई भी ट्रेड करने वाला नहीं हूं। एवरीवन क्लियर हुआ अभी आप लोगों को गाइस? अभी क्लियर हुआ ये वाला पार्ट? ऑल ऑफ यू प्लीज लेट मी नो जल्दी से, ठीक है। अभी ये लेवल्स में निकालता कैसे हूं, ओके, अभी ये लेवल्स में निकालता कैसे हूं, एक सेकेंड, ये स्क्रीनशॉट में अभी आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में दे देता हूं, तो आप लोग कल जब मार्केट खुलेगा, तो आप लोग इसके हिसाब से अगर आपको कुछ देखना हो तो आप देख सकते हो। मैंने ग्रुप में ये शेयर किया है गाइस, एक बार मुझे प्लीज आप लोग एक्नॉलेज कर दो उसके ऊपर एवरीवन, ओके। अभी फिर से हम लोग आ जाते हैं ये डेटा पे एवरीवन, अभी हम लोग फिर से आ जाते हैं ये डेटा के ऊपर, ये टेबल के ऊपर, कि वो लेवल्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं गाइस, वो लेवल्स हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं, ठीक है। अभी देखो मैंने अभी आप लोग को स्टार्टिंग में ही बताया था, जो लेफ्ट वाला ऑप्शन है मेरा, ये जो लेफ्ट वाला ऑप्शन, ये लोग मार्केट को ऊपर जाने से रोकेंगे और ये लोग मार्केट को नीचे जाने से रोकेंगे। अगर लेफ्ट साइड के यहां पे ज्यादा पोजीशंस बनी है, तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगा। अगर राइट साइड के पास ज्यादा पोजीशंस बनी है, दैट मीन्स मार्केट नीचे नहीं जाएगा। तो अभी कैसे मुझे आइडेंटिफाई करना है, चलो अभी हम वो देखते हैं पहले यहाँ पे, ठीक है। नाउ सी दिस 23,100, ओके गाइस, ध्यान से देखो अभी यहाँ पे आप लोग, वेट, हाँ गाइस, अभी यहाँ पे देखो आप लोग 23,100 का स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। आज यहाँ पे टोटल ओपन इंटरेस्ट कितना है, 99,000 का। 23,150 पे स्ट्राइक प्राइस पे ओपन इंटरेस्ट कितना है, 47,980 का, ठीक है। जस्ट लुक एट द मैजिक नाउ, वेट मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ, एक सेकेंड दे दो, वन सेकेंड, निफ्टी 50, देयर वी गो,
ओके गाइस, स्क्रीन क्लियर दिख रहा है मेरा अभी आप लोगों को? ऑल ऑफ यू, माय स्क्रीन इज विजिबल राइट नाउ? प्लीज लेट मी नो। ओके, अभी यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो, आज मार्केट, गाइस अंडरस्टैंड, आज मार्केट नीचे गया था, 23,000 तक गया था। अगर आप देखोगे यहाँ पे, आज नियर बाय 145 के आसपास मार्केट 23,000 के नीचे चला गया था। ओके, नाउ सी दिस, यहाँ पे 23,000 के यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको? ओआई डेटा कितना दिख रहा है गाइस एवरीवन? हाउ मच इज द ओआई डेटा एट 23,000 राइट नाउ? कैन यू गाइस रीड दैट फॉर मी? 1,39,226, 1,39,226। अभी आप यहां पे ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं। आज क्या देखने मिला गाइस? यहां पे हमें मार्केट नीचे जा रहा था, बट 23,000 पे लोगों ने अच्छी खासी पुट राइटिंग कर रखी थी, मार्केट वहां से रिवर्स चला गया। समझ में आया आप लोगों को अभी एवरीवन? ये मैंने कहां पे देखा? ये मैंने यहां पे देखा, ये मैंने यहां पे देखा, सी दिस। और गाइस ये आप लोग अपने एंजल वन के एप्लीकेशन में भी देख सकते हो। यहां पे देखो एंजल वन का ऑप्शन चेन, ठीक है? अभी ये देखो 23,000, एंजल वन के ऑप्शन चेन पे जब आओगे ना यहाँ पे आप, एवरीवन सी दिस, ये मैंने ऑप्शन चेन पे क्लिक किया। ऑप्शन चेन पे क्लिक करने के बाद में एलटीपी एंड ओआई, सी दिस 23,000, 1.14, ये देखो यहाँ पे 23,000 का पुट ऑप्शन। यहां पे मार्केट को नीचे नहीं जाने मिला यहां से आज, क्यों? क्योंकि यहां पे पुट राइटिंग ज्यादा थी। सी दिस, क्लियर हुआ अभी? सिमिलरली आज जब मार्केट खुला, आज जब मार्केट खुला, ठीक है, नाउ सी दिस, आज मार्केट कहां पे खुला गाइस एवरीवन? आज मार्केट कहां पे खुला? आज मार्केट यहां पे खुला था, ये देख लो एवरीवन। स्क्रीन दिख रहा है मेरा एवरीवन? माय स्क्रीन इज विजिबल नाउ अगेन? मैंने स्क्रीन चेंज किया है अभी, ऑल ऑफ यू, मैंने अभी स्क्रीन चेंज किया है। ओके ठीक है, परफेक्ट। आज मार्केट मेरा यहां पे खुला, ठीक है, एट दिस पॉइंट, ठीक है, आज मेरा मार्केट यहां पे खुला और आज मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की यहां पे। ओके, 23,161, ठीक है। नाउ सी दिस, 23,200 एवरीवन। 23,200 पे कितनी है कॉल राइटिंग ऑल ऑफ यू? 23,200 पे कॉल राइटिंग कितना है यहाँ पे? अब समझ में आ रहा है आप लोगों को व्हाई मार्केट डिडंट गो अप टुडे? चलो अभी इसको हम यहाँ पे प्लॉट करके देखते हैं ना गाइस, हम लोग यहाँ पे, वेट, गाइस अभी क्लियर हो रहा है आप लोगों को ये वाला पार्ट? ये देख लो एवरीवन, अभी क्लियर हो रहा है आप लोगों को ये वाला पार्ट? ऑल ऑफ यू प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स क्विकली। तो गाइस देखो मैंने क्या बोला आप लोगों को, अगर राइट साइड पे, अगर राइट साइड पे, ठीक है, अगर राइट साइड पे पुट का ओआई ज्यादा है तो मार्केट वहां से रिवर्स करने का चांसेस ज्यादा रहेगा। जो भी स्ट्राइक प्राइस पे पुट ओआई ज्यादा है, दैट इज वेरी हाई चांस कि मार्केट वहां से रिवर्स करेगा नीचे से, ठीक है। कॉल साइड पे जहां पे कॉल राइटिंग ज्यादा है, देयर आर वेरी हाई चांसेस कि मार्केट का प्राइस वहां पे ऊपर जाने से रिवर्स करेगा। अभी क्लियर हुआ सबको ये वाला पार्ट गाइस? सिंपल कैलकुलेशन है गाइस, मैंने ये चीज यहां से निकाली है।
राइट 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 मिस्टर नहा। गाइज अभी आप लोग को पता चल गया ना कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे होती है, डेटा कहां से आता है पूरा। ये तो अभी कुछ भी नहीं है गाइज, ये तो अभी कुछ भी नहीं है। मैंने अभी तक आपको ये नहीं बताया है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करके ट्रेड करना है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, अगर हमने कोई स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल मुझे दिख रहा है मार्केट कॉल ऑप्शन में जा रहा है और मैंने कॉल ऑप्शन का ही स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया, बट फिर भी मुझे वहां पे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, फिर भी मुझे वहां पे प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ऐसा होता है हमारे साथ एवरीवन। मार्केट तो जा रहा है ऊपर, मार्केट तो ऊपर जा रहा है, ठीक है गाइस, मार्केट इज गोइंग अप, ओके, बट स्टिल आई एम नॉट गेनिंग प्रॉफिट, राइट। तो ये चीजें भी कल सिखाऊंगा मैं आप लोगों को कि प्रीमियम कैलकुलेट कैसे होता है, ये सारी चीजें। ये मिस्टर शिंदे कमोडिटी के लिए भी आप देख सकते हो, कमोडिटी के लिए भी आप देख सकते हो। कमोडिटीज के लिए कहां पे देखूंगा मैं, आप कहां देखोगे, ठीक है। आप अपने एंजल वन के एप्लीकेशन में ही देख सकते हो, आप एंजल वन के एप्लीकेशन में ही देख सकते हो। ये देखिए यहाँ पे, जैसे अभी मैंने यहाँ पे लिया, मैंने ये देखो गाइस, कमोडिटी आ जाता हूं मैं यहाँ पे, दिस टैप क्रूड, ठीक है गाइस, सी दिस नाउ, ये मैंने क्रूड लिया यहाँ पे, ठीक है, दिस इज क्रूड ओवर हियर राइट नाउ। एक सेकेंड, एक मिनट दे दो गाइस, आई एम नॉट श्योर कि क्रूड का यहाँ पे मैं देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा, एंजल वाले देते कि नहीं देते। एक सेकेंड रुक जाओ, एक सेकेंड ना गाइस, तो मैं रिफ्रेश कर लेता जरा। आई थिंक क्रूड में नहीं देख पाऊंगा मैं यहाँ पे, बट स्टिल लेट मी ट्राई, एक बार देख लेता हूं मैं। CRUDE क्रूड, नहीं गाइस, क्रूड का आप यहाँ पे नहीं देख पाओगे, आई एम सॉरी गाइस, क्रूड का आप ओआई डेटा एंजल के प्लेटफॉर्म पे नहीं देख पाओगे। आई डोंट नो कि अगर कोई और प्लेटफॉर्म दिखाता तो, एक सेकेंड रुक जाओ, कमोडिटी ओआई डेटा, एक सेकेंड। हाँ गाइज आप लोग यहाँ पे देख पाओगे, देखो MCX का ऑप्शन चेन है, MCX का ऑप्शन चेन है, आप लोग उसके ऊपर देख पाओगे। आपने यहाँ पे तो क्रूड ऑयल सिलेक्ट करना है, ये इसकी एक्सपायरी आपने सिलेक्ट कर ली, रुक जाओ, हाँ गाइस ये रहा, देख लो, ये क्रूड ऑयल का है गाइस, ओआई डेटा, इसकी लिंक में शेयर कर देता हूं आप लोगों को, इसका भी अवेलेबल है। गाइस मैंने शेयर किया है, एक बार चेक कर लो प्लीज। सेम विद सिल्वर एंड गोल्ड, सेम गोज विद सिल्वर एंड गोल्ड। गाइस देखो उन्नति मैम, आपको लग रहा है कि आज हमने ज्यादा पढ़ाई की है, बट ट्रस्ट मी आज हमने बहुत कम सीखा है मैम, ट्रस्ट मी। मुझे लग रहा है कि आज मैंने कुछ बताया ही नहीं है आप लोगों को अभी तक, बट आई नो ये टॉपिक थोड़े ज्यादा वास्ट थे आज के मेरे, मैं इसकी रिकॉर्डिंग ट्राई करूंगा आज रात को ही अपडेट करने के लिए गाइस, ठीक है एवरीवन, आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आज रात को ही अपडेट करूं इसका आपका टेलीग्राम में ये रिकॉर्डिंग भी।